तो क्या सवाल उठाना गुनाह है? क्या अब इस देश में अपने हक के लिए बोलना अपराध हो गया है? क्या अब ये सवाल करना कि हमारी परीक्षा क्यों रद्द हुई हमें अपमानित करने की वजह बन गया है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हर बार जब कोई युवा सिस्टम से सवाल करता है, उसे जवाब नहीं मिलता, बल्कि लाठी मिलती है, डंडे मिलते हैं, धुतकार मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए एसएससी फेज 13 भर्ती घोटाले की और उस पर भड़के जन आंदोलन की। जहां हजारों छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर सिस्टम से पूछा कि परीक्षा में इतनी गड़बड़ी क्यों हुई, लेकिन जवाब की जगह उन्हें घसीटा गया, मारा गया, गिरफ्तार किया गया। मारो जितना मारोगे मारो, क्या मारोगे? आखिर क्यों? क्या सिस्टम जवाब नहीं देना चाहता या सिस्टम के पास जवाब ही नहीं है? आज जो भी संविधान की बात करता है, वो ही संविधान का अपराधी बना दिया जाता है, देशद्रोही बना दिया जाता है। 24 जुलाई 2025 से 1 अगस्त तक चलने वाली एसएससी फेज 13 परीक्षा देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए आशा की एक किरण थी, लेकिन ये परीक्षा बन गई एक मजाक। क्योंकि इस परीक्षा में इतनी गड़बड़ियां सामने आई, इतनी त्रुटियां सामने आई कि परीक्षा लगी ही नहीं। कई छात्रों को उनके एडमिट कार्ड परीक्षा के दिन ही मिले, जिनको मिला भी उन्हें 400-500 किलोमीटर दूर भेजा गया। अब ये कैसे संभव हो सकता है? जो सेंटर पहुंचे भी वहां उन्हें बोला गया कि परीक्षा रद्द हो गई है, कंप्यूटर नहीं चले, माउस बंद, सर्वर डाउन। देखिए बल प्रयोग कर रही है अब, जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर मारा जा रहा है, दौड़ा के भगाया जा रहा है। कोई हेल्पलाइन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई लड़की रोते हुए यह बोलती है कि मैंने किराया लेकर 300 किलोमीटर सफर किया और यहाँ आकर पता चला कि मेरा पेपर रद्द हो गया। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये देश के युवाओं के साथ मजाक हो रहा है या परीक्षा की जो प्रणाली है उसे ही मजाक बनाकर रख दिया गया है? एसएससी ने इस परीक्षा के लिए एक नई एजेंसी से टाई अप किया, एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज, जो पहले टीसीएस करती थी। ये वही एजेंसी है जिसका नाम व्यापम घोटाले जैसी पुरानी बड़ी भर्ती घोटाला में आ चुका है, धोखाधड़ी में आ चुका है। सोचिए, जब देश का युवा पारदर्शिता चाहता है तो एसएससी किससे परीक्षा करवाता है, जिस पर पहले से ही आरोप लगे हुए हैं, जो पहले से ही गड़बड़ी करता आया है। एक ऐसी एजेंसी जो पहले ही सवालों के घेरे में है, आप उसे ही सिस्टम का भार सौंप रहे हैं। क्या सिस्टम खुद जानबूझकर युवाओं को धोखा दे रहा है? जब छात्रों की आवाज को सोशल मीडिया ने सुना तो शिक्षक भी उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन उन्हें मिला क्या? वही शिक्षक जो छात्रों को एक सही मार्ग दिखाते हैं, उन्हें वो मार्ग दिखाते हैं जहां से वो सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। नीतू सिंह, अनिल भारद्वाज जैसे कई बड़े शिक्षक मैदान में आए। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में विरोध किया, कॉम्प्लेक्स में शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा। उनकी मांगें क्या थी? यही कि सिस्टम में जो तकनीकी गड़बड़ियां हैं उन पर काम किया जाए, उनका जवाब दिया जाए। परीक्षा की तकनीकी गड़बड़ियों पर जवाब मांगना, एडुकेटी को हटाकर नई निष्पक्ष एजेंसी लाना। लेकिन उन्हें मिला क्या? उन्हें धुतकार मिली, उन्हें प्रताड़ना मिली, अपमान मिला। गलत सेंटर भेजे गए छात्रों को दोबारा मौका देना उनकी एक मांग थी। सीबीआई जांच शुरू कराना भी उनकी एक मांग थी। भविष्य की परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना, पारदर्शिता बनाना भी उनकी मांग थी। लेकिन क्या ये मांगे गलत थी जो इस तरह का बर्ताव उनके साथ किया गया? ये वही शिक्षक हैं जो बच्चों को कानून पढ़ाते हैं। शिक्षक कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे और बच्चों को कानून के दायरे में रहकर उनसे मिलना चाह रहे थे। ये वही शिक्षक हैं जो बच्चों को कानून पढ़ाते हैं, उनके दायरे में रहना सिखाते हैं, लेकिन उनके सामने ही उस कानून को तोड़ा जाता है। उन्हें कैसा महसूस होता होगा? जब उन अधिकारियों से पूछा गया, उन्हें जवाब की जगह पुलिस के डंडे और गालियां मिली। छात्रों को धमकाया गया, मीडिया को दूर रखा गया। कोई सफाई नहीं, सिर्फ बल का प्रयोग। जिस देश में
एक शिक्षक को अपनी बात कहने के लिए पुलिस की गाड़ी में धकेल दिया जाए, क्या वो देश शिक्षित हो सकता है? एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, पुलिस, रेलवे, हर परीक्षा में अब या तो पेपर लीक होता है या परीक्षा रद्द होती है या आगे डेट बढ़ जाती है। पेपर के बाद जांच के नाम पर सालों बीत जाते हैं। बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये एक जलता हुआ सवाल है। इस पर सरकारें चुप हैं और छात्र सड़कों पर हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा? 2024 में बिहार के बीपीएससी टीचर की भर्ती में यही हुआ। 2023 में यूपी पेट का पेपर लीक हुआ, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। 2022 में एसएससी सीजीएल में कट ऑफ और नतीजों पर बवाल हुआ, उसका भी जवाब कोई नहीं आया। हर साल सिर्फ धोखा, और जब छात्र सवाल करता है तब पुलिस जवाब देती है डंडे से, दुत्कार से, गाली से। कुछ टीचरों का यह बयान आया कि हम प्रदर्शन करने नहीं आए थे, हम सिर्फ डीओपीटी से मिलने आए थे ताकि छात्रों की बात वहां तक पहुंचाई जा सके, जवाब मांगा जा सके। लेकिन किसी ने मिलने ही नहीं दिया और पुलिस बुला ली गई। जो शिक्षक बच्चों को संविधान पढ़ाते हैं, उन्हें अब संविधान सिखाने की सजा दी जा रही है। जिन बच्चों ने सालों तैयारी की, इनका सपना एक सरकारी नौकरी था, उनके साथ आप ऐसा सलूक करते हैं। परीक्षा बिना सूचना के रद्द कर दी गई। केंद्र से 500 किलोमीटर दूर भेजना अब आम बात हो गई है। तकनीकी व्यवस्था शून्य हो जाना आम बात हो गई है। जवाबदेही शून्य, यानी जब सब कुछ शून्य ही है तो आप आकर सामने यह क्यों नहीं कह देते कि अब परीक्षाएं होगी ही नहीं, अब सिर्फ व्यवस्थाएं शून्य हो चुकी हैं, हम कोई जवाब नहीं देना चाहते। और जब आवाज उठती है तो लाठी चालू कर देते हैं। कभी लगता है ये देश सिर्फ नेताओं का हो गया है, जहां युवा बस पोस्टर लगाए, नारे लगाए और जब नौकरी मांगे पुलिस द्वारा उन्हें दौड़ा दिया जाता है। देश भर के छात्रों और शिक्षकों ने इस अन्याय के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की। #SSC मिसमैनेजमेंट, #Justice for Aspirant, Rep from SSC, CBI for SSC, We support नीतू सिंह। इस तरह के कई हैशटैग वायरल हुए। हर जगह देश का युवा बस एक ही बात कह रहा है, हमें नौकरी नहीं चाहिए मुफ्त में, हमें बस पारदर्शिता चाहिए, परीक्षा में पारदर्शी प्रणाली चाहिए। क्या एसएससी फेज 13 घोटाले के बाद कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर अगले महीने की एसएससी सीजीएल टायर 1 परीक्षा में फिर से यही होगा? और सवाल जब उठाए जाएंगे तो फिर वही होगा जो आज हुआ, या परीक्षा में फिर वही प्रणाली देखने को मिलेगी, सर्वर क्रैश, एग्जाम कैंसिल, एडमिट कार्ड एरर और फिर लाठी। क्यों हर बार छात्र ही मारा जाए? क्या इन्हें ही आप चुनाव के समय देश का भविष्य बताते हैं? कब तक इस देश में परीक्षा घोटाले होते रहेंगे? कब पारदर्शिता आएगी? चुनाव में घोटाले तो नहीं हो पाते हैं, आप खुद आकर कह देते हैं कि ये सब सही है। तो कब तक युवा सड़कों पर लाठी खाता रहेगा? कब तक अपनी पारदर्शिता के लिए लड़ता रहेगा? कब तक कोई जवाबदेह नहीं होगा? और कौन जवाब देगा? ये सिर्फ एक भर्ती परीक्षा नहीं थी, ये उस टूटते भरोसे की कहानी है जो हर साल लाखों युवाओं का जीवन तबाह कर देता है। जो आज हुआ वो सिर्फ विरोध नहीं था, वो इस पीढ़ी की सबसे बड़ी लड़ाई थी अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए। और याद रखिए, अगर आपका भविष्य ही डंडे खा रहा होगा तो आप फिर ये कैसे कह सकते हैं कि देश आपका आगे जाएगा? जो छात्र आज डंडे खा रहे हैं, कल वही शिक्षक, अफसर और नेता बनेंगे और तब शायद ये तंत्र फिर से इंसान बन सकेगा, लेकिन आप उन्हें आगे ही नहीं आने देंगे। लेकिन इस पूरी लड़ाई में एक और परत भी है जो अब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है, और वो है टीसीएस की वापसी की मांग। बहुत से छात्र और शिक्षक ये साफ कह रहे हैं कि एसएससी की परीक्षाएं दोबारा टीसीएस जैसी पुरानी और भरोसेमंद एजेंसी को दे देनी चाहिए, क्योंकि वह टीसीएस टाटा की कंपनी थी। क्योंकि जब टीसीएस के पास से जिम्मेदारी हटी तब से ये गड़बड़ियां और बढ़ गईं, क्योंकि जब तक टीसीएस के पास जिम्मेदारी थी तब तक इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियां बहुत कम हुआ करती थी, बहुत रेयर हुआ करती थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब कुछ जगह ये भी चर्चाएं चालू कर दी गई हैं कि कहीं इस गड़बड़ी के पीछे टीसीएस का तो हाथ नहीं है। क्या ये सब जानबूझकर हुआ, या फिर टीसीएस को बदनाम किया जा रहा है, या एडुकेटी को गलत साबित किया जा रहा है, जिससे टीसीएस की वापसी आ सके, टीसीएस को वापस लाया जा सके? कुछ शिक्षक और यूट्यूब चैनल्स ये भी कह रहे हैं यह एक स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है,
टीसीएस अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा हासिल करने के लिए यह सब कर रही है। एडुकेटी की कमियों को उभारने का काम कर रही है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई सामने नहीं आ रहा है। कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स और सोशल मीडिया पोस्ट में इसे एक सुनियोजित लॉबी का खेल बताया जा रहा है। सच क्या है कोई नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन जवाब देना बनता था। अब देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीसीएस दोषी है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि एडुकेटी निर्दोष है, पर बात ये है कि बीच में बेरोजगार और मेहनत करने वाला छात्र मारा जा रहा है। लेकिन जब परीक्षा लाखों युवाओं की जिंदगी तय करती है तो हर एंगल पर सवाल उठना जरूरी है और जवाब देना भी जरूरी है। लेकिन जवाब दे कौन? क्योंकि जवाब जब मांगने जाते हैं तो डंडे, लाठी और गालियां दी जाती है। जवाब देने वाला कोई नहीं है तो शक पैदा यही होता है कि भरोसे की जगह कहीं व्यापार ने तो नहीं ले ली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए। आभार, धन्यवाद, प्रणाम।